नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान कल होना है। और आपको बता दें कि 14 नवंबर वो तारीख है जब इस चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने से पहले ही जो शपथ ग्रहण की तारीख है वो तय हो चुकी है। चलिए, क्या है पूरा मामला, उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी वंदना हमारे साथ मौजूद है। वंदना, तेजस्वी यादव ने आज कहा है कि हम 18 नवंबर को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। क्या लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस है क्या तेजस्वी यादव का? जी हाँ, देखिए प्रीति, जब से फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई है, जो रुझान सामने आए हैं और जिस तरीके की चर्चाएं बिहार में हो रही है कि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग हुई है उसमें 65% जो मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा जो लोगों ने समर्थन दिया है, जिसका साथ दिया, आशीर्वाद जिसको दिया है, वो लालटेन है और दूसरा तीर है, यानी कि जदयू है और राजद है। पहले फेज के रुझान आने के बाद से तेजस्वी का ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वैसे भी कहा जाता है कि जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो फर्स्ट पेपर अगर अच्छा चला जाता है तो लगता है कि चलो अब तो एग्जाम हम पास किया, बहुत अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। और ऐसे में तेजस्वी के साथ भी यही हो रहा है। तेजस्वी यादव को अब समझ चुके हैं वो कि बिहार के जो लोग हैं वो अब बदलाव चाहते हैं, क्योंकि तेजस्वी अभी से नहीं कई महीनों से चुनाव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक डर था कि कहा जाता है भीड़ तो आ जाती है लेकिन वो वोट में भीड़ तब्दील नहीं हो पाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट फेज की वोटिंग का जो रुझान आया वो बता रहा है कि तेजस्वी के समर्थन में लोग हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। 14 को परिणाम क्या आएगा ये हम नहीं जानते, वो वक्त बताएगा। लेकिन उसके पहले तेजस्वी का कॉन्फिडेंस आप देखिए इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उन्होंने तारीख तय कर ली है, 18 नवंबर को हम लेंगे शपथ। और इतना ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे अभी तो कल वोटिंग होनी है सेकेंड फेज की, लेकिन उसके पहले से ही कई सारे ऐसे पोस्टर्स वायरल हो रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि हम मछली भात कराएंगे 14 के बाद। उसके बाद कोई कह रहा है कि 14 के बाद गांधी मैदान में कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि तेजस्वी शपथ लेंगे तो पूरे बिहार को पार्टी देंगे। तमाम जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर, पोस्टर्स जो है वो छाई हुई है और ये साफ तौर पर बता रहा है कि जो कॉन्फिडेंस है वो तेजस्वी का नहीं, उनके समर्थकों का भी हाई है। और यही कारण है कि तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेकेंड फेज के वोटिंग के ठीक एक दिन पहले अपने वोटर्स को ये बता दिया है कि देखिए, अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन खत्म कीजिए और कल वोट तो भैया हमको ही दीजिए। जी, तो तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि 18 नवंबर वो तारीख है जब हम शपथ ग्रहण कर रहे हैं और चूंकि कल मतदान होना है और मतदान से एक दिन पहले तेजस्वी यादव का ये जो बयान है और मीडिया के सामने ये बातें कहना कहीं ना कहीं दिखाता है कि तेजस्वी यादव के जो वोटर्स है, जो कल के वोटर्स है, उनको लुभा रहे हैं तेजस्वी यादव। लेकिन एक और सवाल है वंदना, कि जिस तरह से आपने कहा कि इस बार जो वोटिंग हुआ है वो तो बहुत बढ़िया धुआंधार वोटिंग हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव ने एक सवाल भी उठाया है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि चुनाव आयोग जो है वो पहले फेज के वोटिंग के इतने दिन हो गए, बावजूद महिला और पुरुष ने कितने अनुपात में, कितने परसेंटेज में वोटिंग किया है, इसकी जानकारी अब तक नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना और तेजस्वी ने अपना काम किया है। एक तरफ अपने शपथ ग्रहण की तारीख की घोषणा कर दी है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर यह सवाल किया है। और लगातार तेजस्वी राजद के अगर आप सोशल मीडिया हैंडल पर जाती हैं तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे फुटेजेस सामने आ रहे हैं जहां पर चुनाव आयोग से सवाल किया जा रहा है कि ये क्या हो रहा है बिहार में, क्योंकि तेजस्वी को डर है कि ईवीएम हैक की जो बात होती है, वोट की जो बात होती है कि वोट चोरी हो जाती है। लोग भी कहते हैं वोट हमने इनको दिया, चला उनको गया, कैसे ये आदमी जीत गया, हम तो इनको पसंद ही नहीं कर रहे थे। तो ये तमाम जो चीजें होती है, इसको तेजस्वी पहले से इस बार एकदम अलर्ट हैं, कोई भी चूक इस बार नहीं होने देना चाहते। और इसके साथ साथ एक और शपथ ग्रहण पे अगर हम बात कर रहे हैं कि तेजस्वी ने शपथ ग्रहण की तारीख की जो घोषणा की है कि 18 तारीख को हम शपथ लेंगे एज अ मुख्यमंत्री, तो ऐसे में एक और चीज इसमें नोटिस करने की जरूरत है कि तेजस्वी ने आज शपथ ग्रहण की बात की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया है कि शपथ ग्रहण में तो हम आ रहे हैं। मतलब उनका मानना है
कि एनडीए की सरकार बन रही है, तेजस्वी का मानना है कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि मोदी जी ने कहा है कि शपथ ग्रहण में हम आ रहे हैं, अभी तक एनडीए की तरफ से सीएम कौन होगा इसकी तो बात हुई नहीं है। तो मोदी जी क्या तेजस्वी के शपथ ग्रहण में आने की बात कर रहे हैं? सवाल ये है, क्योंकि आप किसके शपथ, सवाल तो होगा ना कि भैया आप किसके शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। चुनाव खत्म हो रहा है, अभी तक सीएम कौन बनेगा एनडीए से पता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं हम शपथ ग्रहण में आ रहे हैं। यहाँ तेजस्वी ने अगर कहा है कि 18 को हम शपथ लेंगे तो कॉन्फिडेंस रहना कोई गलत चीज नहीं होती अगर आप कॉन्फिडेंट है तो। लेकिन तेजस्वी एटलीस्ट महागठबंधन से ये क्लेरिफाई कर दिया गया है कि शपथ ग्रहण होगा तो तेजस्वी ही शपथ लेंगे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं शपथ ग्रहण में आएंगे, और किसके शपथ ग्रहण में आएंगे तो आप बता ही नहीं रहे। जी, आपने सीएम फेस को लेकर के अभी चर्चा की, तो जाहिर सी बात है मैंने कई विधानसभा क्षेत्र में मैं गई हूँ, लोगों से मैंने बातचीत भी करा है। लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोटिंग के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे थे, और लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री तो एक बार फिर से नीतीश कुमार बनेंगे। लेकिन क्या होगा जब अगर एनडीए जीत जाती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते हैं, तो फिर बिहार की जनता क्या करेगी? बिहार की जनता जो भी करेगी वो बाद में करेगी, पहले तो नीतीश कुमार ही करेंगे, क्योंकि बिहार की जनता आप कुछ नहीं पलटी मारेंगे क्या लगता है? हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि नीतीश कुमार जनता को जो करना था वो अब कल कर देगी, और जनता ने पहले फेज की वोटिंग में जितना जो करना था वो करके भाजपा के भीतर कहे, एनडीए के भीतर कहे, खलबली मचा दी है। इवन बिहार की जो जनता है जो सेकंड फेज में भी वोटिंग करेगी ना, उसके दिमाग में भी जा चुका है कि नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं करना है। पहले फेज के वोटिंग तक एक दिन पहले रात तक ये मतलब बिहार में एक अफवाह या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बुजुर्ग हो गए हैं, नीतीश कुमार को रिप्लेस करना है, नीतीश कुमार को हटाना है, युवा को लाना है। लेकिन देखा जाता है कि आपने खुद पटना की बात करें तो 14 विधानसभा जो क्षेत्र है वहां पर आपने भ्रमण किया और आपने खुद लोगों से बात की, और जब आप ऑफिस आई तो आपने कहा कि यहाँ तो नीतीश की ही चर्चा है। मोदी जी ने रोड शो किया लेकिन चर्चा नीतीश कुमार की हो रही है, उस रोड शो में नीतीश कुमार नहीं मौजूद थे। बावजूद इसके अगर नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है तो जनता को जो करना है वो कल तक ही उसके पास चांस है। उसके बाद आपको 5 साल बैठकर बस तमाशा देखना होगा, क्योंकि जो आपको करना था वो आपने इन 2 फेजों में कर दिया है। बात अब करते हैं कि अगर नीतीश कुमार नहीं बने सीएम तो क्या होगा। नीतीश कुमार को पहले से पता है, हम लोग लगातार ये चर्चाएं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी खिचड़ी पका रहे हैं। पटना में आग जलाकर बर्तन रख दिया गया है, मसाले डाले जा रहे हैं, धीरे धीरे खिचड़ी पककर तैयार होगी और पता चल जाएगा कि उसको खाने वाले टेबल पे कौन से लोग बैठेंगे, कौन से लोग साथ में बैठेंगे और कौन से दूर तमाशा देखेंगे। सीएम पर आते हैं तो नीतीश कुमार अब 14 के बाद एक्शन लेने वाले हैं। अब उनको जैसे ही भनक, क्योंकि इशारे किए जा रहे हैं, ललन सिंह हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, तमाम जो वरिष्ठ चेहरे हैं एनडीए के, वो यही कह रहे हैं कि विधायक दल चुनेगा सीएम। तो क्या नीतीश कुमार, हम लोग ये बात सुन रहे हैं, बिहार का बच्चा ये बात जान रहा है कि भाजपा नहीं चाहती है नीतीश कुमार को सीएम बनाना, भले बोल दे लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए रास्ता हमेशा से खुला है। अब तेजस्वी के चाचा हैं, लालू यादव के पुराने साथी रहे हैं। अब राजनीतिक मतभेद नहीं हम कह सकते, क्योंकि राजनीतिक मतभेद तो कैमरे पर है, लेकिन अगर पीछे देखें तो उन लोगों का साथ काफी पुराना है। और ऐसे में नीतीश कुमार को पता है कि अगर भाजपा के साथ रहे तो अभी सीएम फेज का तो ऐलान किया नहीं जा रहा है, आगे और क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है सीएम बना के बाद में रिप्लेस कर दिया जाए। तो नीतीश कुमार रिस्क नहीं लेंगे और जनता कुछ नहीं कर सकती है, जनता कल तक ही करेगी, बाद में नीतीश कुमार करेंगे, और नीतीश ने प्लानिंग तैयार कर ली है। जी, आपने खिचड़ी की बात की, क्या लगता है खिचड़ी महागठबंधन के नेता पका रहे हैं या फिर अमित शाह? क्योंकि वो वीडियो तो आपको याद होगा जिसमें अमित शाह जो है वो एक होटल में ठहरते हैं, जब वो लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो उस लिफ्ट का जो कैमरा होता है उसको कागज से ढक दिया जाता है। अब इस पर भी तेजस्वी ने सवाल उठा दिया है। तेजस्वी का कहना है कि आखिर छुप छुपा करके ये जो गृह मंत्री है वो किससे मुलाकात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, खिचड़ी पक रहा है क्या, और वो भी अमित शाह पका रहे हैं? अमित शाह अगर खिचड़ी नहीं पका रहे होते प्रीति, तो अभी तक क्यों नहीं नीतीश कुमार को सीएम फेस बता देते? अमित शाह के कान में ये आवाज नहीं जा रही है कि एनडीए को लेकर बाहर में जो संदेश पहुंच रहा है एनडीए के समर्थकों के बीच वो गलत पहुंच रहा है, एनडीए छोड़िए जदयू समर्थकों के बीच जो संदेश मैसेज पहुंच रहा है वो गलत पहुंच रहा है। तो अमित शाह तो खिचड़ी पका ही रहे हैं, और बाकी उस पर भी अब जल्दी जवाब आएगा कि अमित शाह के लिए वो लिफ्ट में कैमरे पर क्यों कपड़ा डाला गया, क्यों कैमरा बंद किया गया, वो जवाब धीरे धीरे आ जाएगा। प्रशासन या जो भी है चुनाव आयोग
जल्द ही इस पर जवाब देगी। लेकिन बात यह है कि अमित शाह तो खिचड़ी पका ही रहे, अमित शाह चाणक्य कहलाते हैं, तो अमित शाह खिचड़ी नहीं पकाएंगे तो कौन पकाएगा? तो अमित शाह की तैयारी अलग है। अमित शाह ने तो कोशिश फर्स्ट फेज में भी की थी, कहा जा रहा था कि कोशिश पूरी है कि नीतीश कुमार को इस लायक ही नहीं छोड़ा जाए कि वो कोई खिचड़ी पका सके, उनको कहीं बुलाया जाए, कहीं रास्ते नीतीश कुमार के लिए खुले रहे, ये सारे रास्ते बंद करने की कोशिश की गई थी, तो ये खिचड़ी ही कहलाता है। तो अमित शाह ने तो शुरू से ही कोशिश की, लेकिन अब वो भी समझ चुके हैं कि कोशिशें नाकाम हो रही है, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन सीएम के तौर पे एक तरफ नीतीश कुमार को पसंद करिए, दूसरी तरफ तेजस्वी सीएम लिस्ट में हाई पर हैं। कितना भी सर्वे आ जाए, सर्वे में यही दिखा रहा है कि नीतीश के बाद तेजस्वी को ही लोग जनता सीएम के रूप में देख रहे हैं। अच्छा वंदना, एक आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, लगातार जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं देश के, वो सब बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंच से कट्टे की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिहार क्या फिर से बदनाम हो रहा है इस राजनीति में? जी, अब तो चुनाव अभियान खत्म हो गया, तो अब नेता कल के बाद से अब नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये बात है कि इस पे हमने खबर भी किया था कि सवाल अगर उन्हें लगता है कि बिहार में जो अपराध है, करप्शन है, या फिर कट्टा कुट्टी जो भी बात कर रहे हैं, आप गुजरात में ये सारी बातें नहीं करते ना। आप गुजरात में जाकर फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री की बात करते हैं। बिहार में आकर आप कहते हैं कि इतनी भीड़ गुजरात में नहीं लगती है, यहाँ लगती है, तो यहाँ के लोगों को और कोई काम नहीं है, आपने काम नहीं दिया। और आप किसी भी संदर्भ में कट्टा कुट्टी बात कर रहे हो, आप गाना गा देते हैं कि वो लोग ऐसे गाने लाते हैं, तो वो लोग ऐसे गाने लाते हैं तो उस पर आप केंद्र में है ना। आप भोजपुरी में भी बहुत अश्लील अश्लील गाने आते हैं, वो लोग ऐसे गाने लाते हैं, तो क्या भाजपा के पवन सिंह ऐसे गाने नहीं लाते हैं? तो उन पर तो आप नहीं कुछ बोलते हैं, वो भी बहुत सारे गाने लाते हैं। उसका भी मतलब अगर तेजस्वी या फिर महागठबंधन के लोग सुनाने लग जाएं, तो फिर बिहार की जनता को टीवी फिल्म देखने नहीं जाना पड़ेगा, टीवी में गाने नहीं सुनने पड़ेंगे, सभा में जाएंगे, गाना सुनेंगे, उसका मतलब जानेंगे, और बस यही ऐसे ही चलता रहेगा बिहार। तो इस पे अब क्या ही बोले। तो बिहार जो है, जो बिहार विधानसभा चुनाव का जो ये दौर रहा, जब सभी नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस दौरान कई मुद्दे सामने आए। आपको बता दें कि ये चुनाव एक ऐसा चुनाव रहा जहां अच्छे अच्छे मुद्दे भी देखने को मिले हैं, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, फैक्ट्री का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, लेकिन उसके साथ साथ कट्टे का भी मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठा है। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि 18 नवंबर वो तारीख है जब वो शपथ ग्रहण करेंगे। हालांकि देखना ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि आखिर ये सीएम का ताज कौन पहनता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनते हैं, या फिर तेजस्वी के हाथ में बिहार की बागडोर जाती है। तो आज के चर्चा में हम दोनों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही आपकी क्या राय है इसको भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।